शुरू करो। हाँ तो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंग्लिश विद दिलीप सर। दोस्तों लास्ट टर्न पे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की सारी एक्सरसाइज मीनिंग हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरह से हम एक दूसरे में टर्न करेंगे। उसे करने के लिए बच्चों हमें ये टेबल जो है बहुत ध्यान से देखना है। अगर देखो यहाँ पर टेबल में है क्या, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर होना चाहिए कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट आया रहेगा तो इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट सिंपल सेंटेंस को शो करता है, बट येट स्टिल आया रहेगा तो कंपाउंड सेंटेंस को शो करता है। दो, आल दो, इवन इफ आया है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शो करता है। अब यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात क्या है कि कोई भी सेंटेंस अगर इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट से स्टार्ट है, उसको आपको कंपाउंड में बदलना है तो आपको बट, एट, स्टिल कंजक्शन में से कोई एक कंजक्शन लेकर सेंटेंस को आप कंपाउंड में टर्न कर सकते हो। बच्चों इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ से कंट्रास्ट शो होता है, कंट्रास्ट शो होता है, और बट एट स्टिल से भी कंट्रास्ट शो होता है। इसी तरह से दो, आल दो, इवन इफ से भी कंट्रास्ट शो होता है। तो यानी कि अगर कोई सेंटेंस स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ से स्टार्ट है, आपको कंपाउंड में बदलना है तो कंजक्शन आप यूज़ कर लोगे बट एट स्टिल, और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो दो, आल दो, इवन इफ में से कोई कंजक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मिस्टर शाह इज़ पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस पे ध्यान दो बच्चों, मिस्टर शाह इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। मिस्टर शाह गरीब हैं लेकिन वो क्या है, ईमानदार हैं। बच्चे यहाँ पे कंजक्शन क्या है, बट। अभी आप यहाँ पे टेबल में देखो, बट कंजक्शन कौन से टाइप के सेंटेंस में आता है, कंपाउंड में। अब बट से हमें पता चल गया, बट हमको बता रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस में है, कंपाउंड सेंटेंस में है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो तीनों तरह का सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं और कंपाउंडिंग कंजक्शन बट, इट, स्टिल, सो, देयरफॉर, और अदरवाइज, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े रहते हैं। मिस्टर शाह इज पुअर एक सेंटेंस यहाँ पर है, ही इज ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस है, और बट कंपाउंडिंग कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमें क्लियर हो गया, बट जैसे ही आया हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब एक कंपाउंड सेंटेंस को हम ये कंजक्शंस की हेल्प से सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में बदल सकते हैं। बट से हमेशा बच्चों हमें क्या पता चलता है, कंट्रास्ट होता है, विरोध प्रदर्शित होता है। मिस्टर शाह इज पुअर, गरीब हैं तो उनको ईमानदार नहीं होना चाहिए। मिस्टर शाह इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, मिस्टर शाह गरीब हैं किंतु वो क्या हैं, ईमानदार हैं। अब अगर बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, मेक इट कॉम्प्लेक्स, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो आपको दो, आल दो, इवन इफ कंजक्शन में से कोई एक कंजक्शन क्या करना है, आपको ले लेना है। हमें पता है कि हम किसी भी सेंटेंस से कंजक्शन से शुरू करते हैं। चलो दो ले लेते हैं, तो सबसे पहले दो लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर शाह, वर्ब क्या है, इज, टेंस नहीं बदलना है, जो लिखा है बच्चे वही हमको लिख देना है। दो, मिस्टर शाह इज पुअर। फिर यहाँ पर बट का क्या करेंगे, बट को रिमूव कर देंगे क्योंकि इसके बदले हम लोगों ने यहाँ पर दो क्या किया है, यूज़ कर लिया है। यहाँ पे क्या कर देंगे, बट की जगह पे कॉमा, और अगला सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे, ही इज ऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया बच्चों कॉम्प्लेक्स। दो मिस्टर शाह इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यप मिस्टर शाह गरीब हैं फिर भी वो क्या है, ईमानदार हैं। बच्चों अगर आपको इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट से बनाना होगा तो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमको लिखना होगा इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। अब बच्चों हमें पता है कि इंस्पाइट के ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आया है ऑफ, तो इंस्पाइट ऑफ जब भी प्रीपोजिशन ऑफ ऑन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है उसमें क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी।
तो यहाँ पर ये सेंटेंस पे अगर आप देखो तो जो इज है ये वर्ब टू बी का फॉर्म है। हमको पता है किसका फॉर्म है, वर्ब टू बी का फॉर्म है, प्रेजेंट की वर्ब टू बी का फॉर्म है। तो हमको क्या करना होता है, इन स्पाइट ऑफ के तुरंत बाद यहाँ पर जो भी इज एम आर रहेगा उसे हमें आईएनजी फॉर्म में बदल देना होगा। यानी इन स्पाइट ऑफ बी ई आई एन जी, बीइंग, इज में आईएनजी इजिंग तो होता नहीं है तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, पुअर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, सब्जेक्ट कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, मिस्टर शाह। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मिस्टर शाह, ही के लिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है मिस्टर शाह, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते तो ही की बजाय यहाँ मिस्टर शाह के लिए ही का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिस्टर शाह। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, यानी गरीब होने के बावजूद भी मिस्टर शाह क्या है, ईमानदार हैं। एक और तरीका है इसको बनाने का, यहाँ पर अगर आप बीइंग नहीं लगाना चाहते हो तो ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव रहता है उसको आप नाउन बना करके लिख सकते हो। कैसे, वो बता देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमको ये जो नाम है, यहाँ पे जो नाम है या यहाँ पे जो नाम है, जो सब्जेक्ट है उसका पजेसिव रूप हिज, पुअर का नाउन क्या होगा, पावर्टी। इन स्पाइट ऑफ हिज पावर्टी मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस बच्चों कौन से सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, इन स्पाइट ऑफ हिज पावर्टी मिस्टर शाह इज ऑनेस्ट, यानी अपनी गरीबी के बावजूद भी मिस्टर शाह क्या है, ईमानदार हैं। अब चलो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान का पीछा किया। अब देखो, आई स्टार्टेड टू गो डाउन, एंड यहाँ पर जो कंजक्शन आया बच्चे, एंड, फाइंड आउट कर लो एंड कहाँ पे है, ये एंड किसको शो कर रहा है, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस को अगर हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो कंजक्शन यूज करेंगे व्हेन या एज सून एज, और सिंपल में बदलना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम कर लेंगे। तो दोनों में हम बना सकते हैं। चलो पहले सिंपल में बनाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर एंड से क्लियर हो गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से शुरू करेंगे। तो पहले सेंटेंस में वर्ब कौन है, स्टार्ट, तो स्टार्ट में हम क्या जोड़ देंगे बच्चे, आईएनजी। स्टार्टिंग टू गो डाउन, स्टार्टिंग टू गो डाउन, आई, एंड हट जाएगा, आई फॉलोड थ्रू द स्टार, थ्रू द स्टार। ठीक, स्टार्टिंग टू गो डाउन आई फॉलोड थ्रू द स्टार्ट, यानी नीचे जाने से शुरू करके मैंने तुरंत क्या किया, तूफान का पीछा किया। अगर आप व्हेन और एज सून एज से बनाना चाहते हो तो ये कंजक्शन सेंटेंस के शुरू में आते हैं। व्हेन या एज सून एज दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब हुआ। व्हेन एज सून एज ही स्टार्टेड टू गो डाउन, कॉमा, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है। द डेज पास पीसफुली एट शिमला बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। द डेज पास पीसफुली, यानी बड़े आरामदायक सुखदायक दिन गुजर रहे थे शिमला में, बट आई ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू, फिर भी मैंने मिस को, मिस एक एनिमल है, उसको इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने सोचा। ठीक है, अब देखो ख्याल रखा। अब यहाँ पर ये देखो कौन सा कंजक्शन आया है सेंटेंस पे, आप ध्यान दो। द डे पीसफुली स्टार्टेड शिमला, बट किसको शो करता है बच्चों,
कंपाउंड को शो करता है। तो हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो 2 आल्डो से बना सकते हैं, और स्पाइट आप डिस्पाइट से बना सकते हैं। तो बनाते हैं, 2 से बना सकते हैं या आल्डो से भी बना सकते हैं, एक ही मतलब हुआ। आल्दो दैट इज पास्ट पीसफुली एट सिमिलर, कॉमा, ये बट हट जाएगा, इसके बदले कॉमा, आई dreaded the prospect of transporting Miss to England। तो बच्चों ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स में टर्न हो गया। अब आपको सिंपल में टर्न करना है। कैसे टर्न करना है, अगर ये वाला बट इट स्टिल आएगा तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ की यूज़ करके आपको सेंटेंस को क्या करना है, टर्न करना है। बच्चों अभी ध्यान दे लो, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से स्टार्ट रहेगा यानी पार्टिसिपल से शुरू रहेगा तो एंड लगाकर हम उसको कंपाउंड बना सकते हैं, और व्हेन या एज सून एज लगाकर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, ऑन गोइंग, ऑन कमिंग, ऐसा कुछ भी रहेगा तो कंपाउंड बनने के लिए आर, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इफ और अनलेस का यूज़ करेंगे। ड्यू टू, बिकॉज आपसे शुरू रहेगा तो कंपाउंड में सो, देयर फोर, सो दैट आएगा, और कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, बिकॉज यूज़ करेंगे। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो उसका कंपाउंड बनेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स में WH, फैमिली, व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ से बना लेंगे, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, सिंपल रहेगा सेंटेंस, तो इसको टिल और अनटिल से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। तो बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस में टर्न करना। तो बच्चों इसको आपको मेमोराइज करना है, सीखना है, और इस तरह से सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो टॉपिक था आज फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया। एक्सरसाइज और भी है, बीच में हम करेंगे, अभी नेक्स्ट कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे, बीच में एक्सरसाइज और भी हैं, उसको करेंगे, हम सीखेंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय।